हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय सेना पीओके वापस लेने को है तैयार, तो हलक में सूख गई पाकिस्तान की जान। जी हां दोस्तों, बौखलाकर अब किया पलटवार। बताएंगे दोस्तों क्या कहा पाकिस्तान ने भारतीय सेना के उस बयान को लेकर। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी खबर, जहां पर अब और बिगड़ेंगे पाकिस्तान के भारत से रिश्ते। जी हां दोस्तों, कट्टरता में नंबर 1 है पाकिस्तान का ये नया बॉस। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर व्लादिमीर पुतिन के अचानक हिलने लगे पैर और हाथ थपथपाने लगे, कपकपाने। जी हां, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर रशिया से। दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं। तो हमेशा की तरह अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर डिसीजन का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि उन्हीं की वजह से आज भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर और सबसे अच्छी हुई है, और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय सेना पीओके वापस लेने को है तैयार। हलक में सूख गई पाकिस्तान की जान, बौखलाकर अब किया पलटवार। बता दे भारतीय सेना ने पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के बयान पर इस्लामाबाद में भूचाल आ गया है दोस्तों। उसने भारत पर पलटवार किया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने यानी ISPR ने पाकिस्तान से कश्मीर को वापस लेने वाले बयान पर आपत्ति जताई है। ISPR ने इसे भारतीय सेना की भ्रमपूर्ण मानसिकता करार दिया है। आप सभी को बता दें कि मंगलवार को भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो बस भारत सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी इसी संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि जहां तक भारतीय सेना का संबंध है, वो भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम हमेशा के लिए इसके लिए तैयार रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस बयान से पूरा पाकिस्तान गया बौखला, और अब पाकिस्तान के ISPR ने दिया है इस पर रिएक्शन, और बौखलाते हुए क्या कहा है आपको बता दे। इस पर पाकिस्तान ने एक तरह पीओके को खोने के डर से रोते हुए, चिल्लाते हुए, बौखलाते हुए दोस्तों जवाब दिया है। ISPR के महानिदेशक ने सुबह सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि पीओके के संबंध में भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी का बयान अनुचित है, और ये सशस्त्र बलों की भ्रमपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। यानी भारतीय सेना भ्रम में जी रही है कि वो पीओके को वापस ले लेगी, ऐसा ISPR का बयान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भ्रम में कौन जी रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी भारत की जनता क्या कहना चाहेंगे ISPR के इस बयान को लेकर, दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और हर किसी तक ये खबर पहुंचे दोस्तों, और पाकिस्तान को जवाब मिल सके। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की पाकिस्तान से ही, जहां पर अब और बिगड़ेंगे भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते। जी हाँ, क्योंकि कट्टरता में नंबर 1 है पाकिस्तान का ये नया बॉस। बता दे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने गुरुवार को नए सेना प्रमुख के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को देश का नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया है। मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का साल 2019 में हुए पुलवामा हमले से भी कनेक्शन है। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। बता दे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर उस समय पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे, जिस दौरान पुलवामा हमला किया गया। पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का हाथ था। पाकिस्तानी आर्मी और ISI पर आतंकी संगठनों को समर्थन करने का आरोप लंबे समय से लगता रहा है। ऐसे में अब पड़ोसी देश ने नया आर्मी चीफ उस जनरल को चुना है दोस्तों, जो कि पुलवामा हमले के दौरान ISI का प्रमुख रहा। तो ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि इसी वजह से भारत ने भी पड़ोसी देश में हो रही घटनाओं पर करीबी से नजर बनाई हुई है। ऐसे में दोस्तों बात जब पुलवामा हमले की हुई है दोस्तों, तो एक बार फिर अपने शहीदों को याद करते हुए वो आपको हमला बता दे, जहां 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से बढ़ रहे CRPF जवान के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था, और 40 जवान अपने शहीद हो गए थे। जैश-ए मोहम्मद ने पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लेथ पेरो इलाके में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके हमला का बदला लिया था। एयर स्ट्राइक में जैश-ए मोहम्मद के
कई आतंकी ढेर किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तत्कालीन आईएसआई प्रमुख मुनीर ने पुलवामा हमले के दौरान पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और सुरक्षा नीतियों को आकार देने में शामिल सैन्य निर्णय लेने वालों में से एक थे। कई दिनों तक चले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान मुनीर ने कई अहम फैसले लिए। आईएसआई प्रमुख के रूप में मुनीर का संक्षिप्त कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया था, क्योंकि इमरान खान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। ऐसे में नए सेना प्रमुख के रूप में मुनीर की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक झटके के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों, लेकिन भारत के लिए भी ये एक खतरे की तरह ही है दोस्तों, क्योंकि अभी तक आतंकवादियों की आवागमन भारत में दोस्तों घुसपैठ बेहद कम थी, लेकिन हो सकता है इनके आर्मी चीफ बनने के बाद दोस्तों ये घटनाएं और बढ़ने लगे। हालांकि भारत सक्षम है हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, लेकिन घटनाएं तो दोस्तों होती रहेंगी, वो चीज बड़ी टेंशन वाली होने वाली है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो आसिम मुनीर को लेकर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और ये चीज भी निकल जाएगा, तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पुतिन के सेहत को लेकर फिर खड़े हुए सवाल, कुर्सी को जोर से पकड़ लिया और पैरों को लगे थपथपाने। पुतिन बता दे सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के साथ जंग के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके वीडियो और तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से दो चार हो रहे हैं। ताजा संकेतों की बात करें तो वे क्यूबा के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने अपनी कुर्सी को काफी मजबूती से पकड़ रखा था और बार बार पैरों को इधर उधर कर रहे थे। मीडिया आउटलेट डेली मेल पर एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मिगुएल डियाज कैनेल ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। फुटेज में रूसी राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी पर अजीब तरह से बैठे हुए देखा गया था दोस्तों। हालांकि पुतिन की सार्वजनिक उपस्थिति को क्रेमलिन के प्रचारक ही देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि 70 वर्षीय पुतिन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। इस साल कई मौकों पर ऐसा दिखाई दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गेट वेल सून पुतिन का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली चीनी राजदूत की मंशा पर फिर गया पानी, नेपाल से लेनी पड़ गई विदाई। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में रहकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली चीनी राजदूत हाओ यांगकी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब उन्हें नेपाल छोड़कर जाना होगा। नेपाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले भारत के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है। चीन ने हाओ को अब नेपाल से हटा करके आसियान देशों के मामले देखने के लिए इंडोनेशिया में भेजा है। हाओ यांग की राजदूत डेंग जिजुन की जगह लेंगी। बता दें कि हाओ 2018 से काठमांडू में तैनात है। वो चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अब जब चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो उन्हें विदाई लेनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बाय बाय हाओ यांग की जरूर कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां कंबोडिया में राजनाथ सिंह ने कहा समुद्री सुरक्षा के लिए भारत आसियान मिलकर करें काम। जी हाँ, कंबोडिया के सीएम रीप में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। भारत आसियान के रक्षा मंत्रियों की इस पहली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संबंधों के दायरे और मजबूती को और बढ़ाने के लिए दो प्रमुख पहल का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राजनाथ सिंह और कंबोडिया के रक्षा मंत्री जनरल समदेच पीछे सेना टी-बान की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक में वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर ओवैसी ने कहा 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार बने रहने के लिए कांग्रेस है जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में एक चुनावी सभा जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि राज्य में बीजेपी के दशकों से सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जी हाँ, ओवैसी ने कहा कि 27 साल नरेंद्र मोदी कांग्रेस को चाय पिला कर हरा रहे हैं और 4 में मेरे ख्याल से चाय कम होती है, दूध और मलाई ज्यादा होती है, तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से बीजेपी की गुजरात में जीत के लिए। उन्होंने कहा कि मगर कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि ओवैसी के आने से बीजेपी जीतेगी, ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूँ, मैं मिलाने आया हूँ, हक लेने आया हूँ गरीबों का। जी हाँ दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 182 सीटों में से अगर हम 13 सीटें पर लड़ रहे हैं तो बची 169 सीटें आप सारी जीत जाओ, कौन रोक रहा है आपको? आप नहीं जीत पाओगे। और बोलेंगे कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई को बयां करना, प्रधानमंत्री के गलतियों को बताना, उनके 15 लाख वादे को झूठा बताना क्या है भड़काऊ भाषण। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओवैसी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पर कटाक्ष किया है दोस्तों, एक तरीके से ओवैसी की ये
बौखलाहट ही समझी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार 27 साल से गुजरात में जीत रही है और अपनी पार्टी का परचम लहरा रही है दोस्तों। और उससे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बौखलाहट होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी के इस गुस्से को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर